श्री राम। जाने अनजाने में हुए कर्म के विषय में बताने की कृपा करें। किसी दूसरे के द्वारा हुए या किए गए कर्म किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। रोजाना कई कर्म अनजाने में हो जाते हैं, जैसे वाहन चलाते समय अकस्मात कोई जीव की दुर्घटना, मृत्यु हो जाना, या घरों में कोई नींव सल्फाज या कोई पाउडर आदि के द्वारा अन्न आदि की सुरक्षा के लिए चींटी मकोड़े या खेतों में विष या जहरीली दवा के स्प्रे आदि से जीव हत्या करना, इन सब का कैसे व क्या परिणाम हो सकता है, इनसे बचने का क्या उपाय है। 3 प्रसंग में जो पूर्व में आप बताए हैं, वह धृतराष्ट्र के स्वजन्म के पूर्व के कर्म जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किए गए, जो उनकी 100 जन्मों के बाद भी प्रभावित किया। प्रताप भानु के द्वारा भी जो कर्म हुआ वह दूसरे के द्वारा किया गया था। दोनों ही प्रसंग में वह निमित्त मात्र थे, धर्मशील भी थे, लेकिन घोर दंड उन्हें मिला। काकभूषण जी पर शंकर जी की विशेष कृपा हुई। तो उनके द्वारा श्री गुरुदेव का घोर अपराध जानकर अभिमान पूर्वक किया गया था। हमें तो इन सब को समझने की बुद्धि व क्षमता नहीं है, आप ही कृपा करें। गहना कर्म नो गति, कर्म की गति बहुत गहन है। इसके विषय में कोई भी निर्णय करना बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म, अकर्म, विकर्म आदि के विषय में अच्छे ढंग से व्याख्या की है। कर्म के विषय में हमारे अंदर जो भावना है उसकी प्रधानता होती है। क्रिया जो है ऊपर से दिखाई देती है, परंतु समान क्रिया होने पर भी भिन्न भिन्न प्रकार के भाव होने से भिन्न भिन्न प्रकार के परिणाम आते हैं। इस बात को अनेकों बार स्पष्ट किया गया। एक व्यक्ति किसी का सिरोच्छेद कर रहा है राज आज्ञा के द्वारा। राज आज्ञा का पालन करने से पुरस्कृत होता है। दूसरा व्यक्ति अभिमान पूर्वक अथवा व्यक्तिगत राग द्वेष के कारण किसी का सिरोच्छेद करता है, उसको मृत्युदंड का भागी होना पड़ता है, वो मृत्यु दंड का अधिकारी बन जाता है। तो क्रिया तो समान है, परंतु परिणाम भिन्न भिन्न है। पुराणों में ऐसी बहुत सी कथाएं आती हैं जिसमें समान क्रिया होने पर भी किसी को राज्य की प्राप्ति हो जाती है और किसी के हाथ कट जाते हैं। तो कर्म की स्थिति बहुत गहन है, बहुत गहन है। इसके विषय में हम सब कुछ निर्णय नहीं कर सकते हैं, इसीलिए परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमात्मा जो है हमारी बुद्धि को सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। हम नहीं जानते क्या सद है क्या असद है,
क्या सही है क्या गलत है। हम सबको तो एक ही उपाय नज़र आता है कि अगर हम सही ढंग से परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर लें, हम परमात्मा के यंत्र हैं और यंत्र रूप में अपने आप को स्वीकार कर लें, तो निश्चित है कर्म बंधन से हम ऊपर उठ जाएंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही बात कही है, त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, शुभ और अशुभ से ऊपर उठना है। रामचरितमानस में भी शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठने के लिए निर्देश दिया गया है। तो हम सब के अंदर जो अभिमान है जब क्रिया के साथ जुड़ता है तो उसका परिणाम कर्म के रूप में आता है। कर्म जब ही बनता है, क्रिया केवल कर्म नहीं बनती है। आप देखते हैं गंगा में, सरिताओं में कितने जीव जंतु गिर के मर जाते हैं, सरिताओं को कोई पाप नहीं लगता। अग्नि में कितने जीव जंतु जल के मर जाते हैं, उनको कोई पाप नहीं लगता। परंतु मानव अगर ऐसा कुछ करता है तो वो कर्म का फल भागी होता है। तो ये समझना चाहिए कि अग्नि में, सरिताओं में अहंकार नहीं है, इस कारण से वो कर्म बंधन से ऊपर उठे हुए हैं। हम सब जो हैं अहंकार पूर्वक कर्म करते हैं, इस कारण से परिणाम आता है। यहाँ 2-3 घटनाएं जो दे रखी हैं धृतराष्ट्र की, उसमें धृतराष्ट्र अनभिज्ञ हैं और धृतराष्ट्र को समय आने पर कर्म का फल भोगना पड़ा। तो उस विषय में जरा समझ लेना चाहिए। धृतराष्ट्र अनजान में मांसाहार किए, उनको नहीं मालूम था कि भोजन में इस प्रकार से मांसाहार तैयार किया गया है, अनजान में हुआ। फिर उनको कर्म का फल क्यों? तो उस विषय में जब तक हमारा अहंकार जीवित है तब तक जान में अथवा अनजान में जो भी कर्म होंगे वो फल देंगे, और जब हमारा अहंकार गलित हो जाएगा तो जानकर अथवा अनजान दोनों ही प्रकार से किए हुए कर्म फल नहीं देंगे। तो धृतराष्ट्र के अंदर अहंकार तो था, अहंकार अहमिति भाव। ये जो जीव अपने आप को कर्ता मानता है, इस कारण से वो कर्म का फल भोगता है। अब इस विषय में हमेशा लोगों के मन में एक संदेह होता है कि भाई जब ठीक है, अब तो हमको समझ आ रही है सत्संग के द्वारा, सद्ग्रंथों के द्वारा अथवा अंदर से परमात्मा की प्रेरणा के द्वारा हम दूषित कर्मों से बच सकते हैं। परंतु हमने जो पूर्व में जान में अथवा अनजान में अपराध किए हैं, उनसे बचने का क्या उपाय है? पूर्व में हमने किए हैं, हमें तो मालूम भी नहीं है क्योंकि विस्मृति है, किया होगा कभी, परंतु वर्तमान में हम उसका कर्म फल भोग रहे हैं। तो यह निश्चित है कि उस प्रकार का बीज हमारे द्वारा बोया गया था। ठीक है, ये बात समझ लेने के बाद भी हम कर्म से कैसे बच सकते हैं, कर्म के फल से किस प्रकार से अपनी रक्षा कर सकते हैं। हर एक इंसान जो है
जीवन में सुख चाहता है, शांति चाहता है, परंतु करहि पाप पावहि फल, भय रुज शोक वियोग। करता पाप है, सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता। सुख चाहते हैं परंतु वो मूढ़ जीव जो हैं धर्म में उनकी प्रवृत्ति नहीं है। धर्म के द्वारा ही वो जीव को जीवन में सुख मिल सकता है। जिम सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पर ही जाई सुभाए। जो धार्मिक व्यक्ति होता है उसके पास सुख संपदा जो है बिना बुलाए पहुंच जाती है। परंतु कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है, रावण महान अधार्मिक है और अभिमान और अहंकार में भर के जितने अधिक दूषित कर्म हो सकते हैं वो सब कर रहा है, सब कर रहा है। करही करस पान सोवस दिन राती। उसकी बहन शूर्पणखा उसको कहती है, तू मदिरा पान कर करके व्यभिचार इत्यादि में लिप्त रहता है, तेरे को ये नहीं मालूम है कि तेरे राज में क्या हो रहा है। बहुत अधिक व्यभिचारी है। देवताओं की, गंधर्वों की, नाग कन्याएं और सभी सुंदरी सुरा इनका सदैव सेवन करता है और बलात् हठपूर्वक जबरदस्ती उनके साथ दुष्कर्म करता है। आहार विहार भी उसका गलत है, कर्म भी ऐसे हैं, फिर भी देखा जाता है कि उसके पास संपदा बहुत है, सोने की लंका है, ऐश्वर्य तो काफी। तो ये सब ऐश्वर्य कहाँ से आया, तो उसके विषय में समझना चाहिए। रावण ने जो पूर्व में 10,000 वर्ष तक घोर कठोर तप किया था और भगवान शंकर के कृपा प्रसाद से उसको ये सब ऐश्वर्य संपदा प्राप्त हो गया, और जब उसने दूषित कर्म किए तो उसका परिणाम समय आने पे उसको मिला। रहा न कुल को रोवन हारा। जो सिर नाना प्रकार के रत्न और मुकुट से सुशोभित होता था, वो सिर जो है गीध श्रृंगाल का आहार बन गया। युद्ध भूमि में हजारों सिर उसके पड़े हुए थे और भगवान शंकर को उसने 9 सिर चढ़ाए थे, तो एक एक के कोटिन पाए। एक एक सिर के बदले में करोड़ों सिर उसको प्राप्त हो गए थे। और भगवान श्री राम ने बाणों के द्वारा उसके अनेकों बार सिर काटे और वो सिर जो है पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गए थे। तो इतना अधिक वैभवशाली रावण के सिर जो हैं शियाल और गीधों के आहार बन रहे थे, खुराक बन रहे थे। तो ये सब कर्म का ही फल है, कर्म का ही फल है। वैसे आप सबको शायद मालूम होगा राजा बलि का इतिहास। बलिदान बड़ा पवित्र शब्द है, बलिदान। बलि का जो दान है वो ऐसा महत्वपूर्ण है जिसने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इसलिए आज भी लोग दान के साथ एक शब्द जोड़ के बलिदान उसका स्मरण किया करते हैं। तो ये बलि इतना बड़ा दाता कैसे बना, उसके विषय में पुराणों में कथा आती है।
एक दुराचारी, वेश्यागामी, जुआरी, लंपट, जुआ खेला। दुर्भाग्यवश उसको उसमें काफी धन मिल गया। जुए में अगर धन मिले तो समझना चाहिए दुर्भाग्य है। जुए में धन मिलता है तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाग्योदय हो गया। तो दुर्भाग्यवश उसको उसमें काफी लाभ हुआ। अब उसने सोचा क्या करना चाहिए, पैसा काफी मिला, धन काफी मिला, तो उस धन को लेके वेश्या के लिए फूल, पुष्पहार, मेवा, मिष्ठान और नाना प्रकार के कीमती रत्न इत्यादि लेके चला, वेश्या के लिए लेके चला। भगवान ने कृपा कर दी। रास्ते में एक पत्थर से टकराया और पृथ्वी पे गिर गया और मस्तिष्क पे बहुत भयंकर चोट आई। जब भयंकर चोट आई तो उसको लगा कि अब शरीर कुछ क्षणों का मेहमान है, ज्यादा समय तक ये शरीर टिकने वाला नहीं है। तो उसके पास जो फल इत्यादि थे, फूल इत्यादि, पुष्प इत्यादि थे, वो सोचता है कि सब बेकार चले जाएंगे। तभी किसी शिवालय में आरती हो रही थी और आरती का जो घंटनाद इत्यादि है उसकी ध्वनि उसके कान में पड़ी। तो उसके मन में विचार आया कि अब मेरे को तो मरना है, ये सब वस्तु बेकार जा रही हैं, तो इन सब वस्तुओं को शिवार्पण क्यों ना कर दें। तो उसने उन सब वस्तुओं को शिवार्पण कर दिया, वहीं पड़े पड़े और उसका शरीर का प्रारब्ध पूरा हो गया, मर गया। कहा जाता है कि आगे चल के वही बलि हुआ है, राजा बलि। इसी वैसे राजा बलि असुर कुल में पैदा हुए, परंतु कर्म उनके बहुत अच्छे रहे। भगवान को इस प्रकार से अनजान में, मतलब कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, ले जा रहा था दूसरे के लिए, परंतु देखा कि अब ये सब बेकार होने वाला है, तो व्यवस्था पूर्वक समझो, जैसा भी समझो, शिवार्पण किया था। तो कहने का मतलब यह है कि कर्म जो है वो अपना फल देता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। जब तक हमारे अंदर अभिमान है, अहंकार है, तब तक कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। हाँ, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माना, ज्ञानाग्नि जो है कर्मों को दग्ध कर देती है। और जब ज्ञानाग्नि के द्वारा कर्म दग्ध हो जाते हैं, जिस प्रकार से बीज है उसको अग्नि पे भूंज दो, चना है, मक्का है, ज्वार है, गेहूं है, जो भी है, उस बीज को अग्नि पे भूंज दो, फिर उसको भूमि में डालो, अंकुरन नहीं होगा। इसी प्रकार से ज्ञानाग्नि जो है कर्मों को दग्ध कर देती है, फिर उसके कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। ज्ञानाग्नि कौन से कर्मों को दग्ध करती है, तो उस विषय में कहा जाता है संचित कर्म और क्रियमान, दो प्रकार के कर्म ज्ञानाग्नि के द्वारा दग्ध हो जाते हैं। प्रारब्ध जो है अवश्य में भोक्तव्यम, वो तो अवश्य भोगना ही पड़ेगा, उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। संचित जो जन्म जन्मांतर के हमारे कर्म इकट्ठे हुए हैं उनको कहते हैं संचित, और जो एक जीवन में भोगने के लिए हमको व्यवस्था दी गई है उसका नाम है प्रारब्ध, और जो वर्तमान में हम कर रहे हैं उसका नाम है क्रियमान।
तो क्रियमान और संचित दो प्रकार के कर्मों को ज्ञानाग्नि दग्ध कर देती है। और भगवान की भक्ति जो है उसके द्वारा जीव जो है कर्म के बंधन से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता और उसके द्वारा कोई नवीन कर्म नहीं होते हैं। पूर्व का जो संचित है उसको भगवान अपनी कृपा दृष्टि से जला देते हैं। भक्त जो है उसका न्यायालय जो है परमात्मा के दरबार में है, और हम सबका जो न्यायालय है धर्मराज के यहाँ है। वही यमराज बन जाते हैं, वही धर्मराज बन जाते हैं। तो इस प्रकार से कर्म का फल भोगने के लिए हम भी बस हैं, परंतु जो भगवान के सच्चे भक्त हैं और सही भक्त हैं उनका न्याय भगवान स्वयं करते हैं, और क्रियमान में उनके अंदर कर्तृत्व भाव नहीं होता, इसलिए उसके बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और जो पूर्व का संचित है उसको भगवान अपनी कृपा दृष्टि से समाप्त कर देते हैं, और प्रारब्ध में वो भगवान की लीला देखता है और उसको सहर्ष स्वीकार कर लेता है। तो इस प्रकार से भक्तों के जीवन में भी कर्म के बंधन से मुक्ति हो जाती है। हम साधारण लोगों के लिए एक बात बता रहे थे कि कर्म के बंधन से कैसे ऊपर उठा जाए। ये अहंकार और अभिमान तो जाता नहीं है, इसको हम कितना ही हटाने की कोशिश करें, जब तक साधन करते हैं उसमें भी हमारा अहंकार बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे ऋषि महर्षियों ने कुछ उपाय हमको बताए हैं। उन उपायों के द्वारा हम अपने पूर्वकृत कर्मों को किस प्रकार से भोग सकते हैं, उसके लिए संत महापुरुषों का अभिप्राय है कि परमात्मा ने जो हमको प्रारब्ध दिया है उसमें बीज रूप में शुभ और अशुभ छिपा हुआ है। जिस प्रकार से बट वृक्ष का छोटा सा नन्हा सा बीज उसमें विशाल वृक्ष छिपा है, इसी प्रकार से ये जीव जो है प्रारब्ध को लेके आया है, परंतु बीज रूप में लेके आया है। अब बीज जब विकसित होता है तब उसका परिणाम दिखाई देता है। अब हमको दो प्रकार के बीज, एक शुभ एक अशुभ, एक पाप एक पुण्य, दो प्रकार के बीज। तुलसी ये तन खेत है, मन क्रम वचन किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बबे सो लबे निदान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये शरीर जो है खेत है, इसमें पाप और पुण्य रूपी बीज मन से, वचन से और कर्म से तीन प्रकार से किए गए हैं, और जो हमने बोया है वो ही हमको काटने को मिल रहा है। तो हमने पूर्व में जो दुष्कर्म किए हैं उनको बदला तो नहीं जा सकता, अब उनका फल तो हमको भोगना ही पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में हमको करना क्या है, उस विषय में समझना चाहिए। आप जानते हैं कुछ भूमि ऐसी होती हैं जिसमें कुछ बीज अच्छे ढंग से विकसित होते हैं। ये डंडा थुअर है, नागफनी इत्यादि है, ये ग्रीष्म काल में लगाए जाते हैं। दूसरे वर्षा ऋतु में बीज बोते हैं तब बढ़ते हैं, परंतु ये ग्रीष्म काल में जब भयंकर गर्मी होती है तो इनमें पत्ते निकल आते हैं। तो किसी बीज के लिए कौन सी भूमि उपयुक्त है, ये जितने भी पाप रूपी बीज हैं इनके लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, हिंसा, बेमनस्य, ये सब जो भूमियाँ हैं इसमें ये पाप रूपी बीज जो हैं अधिक विकसित होते हैं, खूब अधिक विकसित होते हैं और बहुत अधिक परिणाम देते हैं। हमने थोड़ा सा पूर्व में पाप किया, परंतु वर्तमान में हम इन विकारों से भरे हुए हैं।
तो ये बीज जो है बहुत अधिक फल दे देगा। और अगर हम इसके विपरीत दूसरे प्रकार की भूमि तैयार कर दें, क्षमा, मैत्री, दया, करुणा, इस प्रकार की भूमि में ये सब बीज जो हैं विकसित नहीं हो पाएंगे। ये पाप रूपी बीज जो है इसमें विकसित नहीं हो पाएगा। इसमें पुण्य रूपी बीज जो हैं विकसित होते हैं। तो हम सब के लिए शास्त्रों ने, संतों ने, महापुरुषों ने आचार संहिता दी। उनका कहना है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि से बचो और ये जो देवी गुण है, क्षमा, दया, मैत्री, करुणा, अहिंसा इत्यादि, इस प्रकार के भूमि तैयार करो जिससे कि पुण्य रूपी बीज जो हैं अधिक से अधिक फल दें। अर्थात हमारे जीवन में पाप का फल नगण्य जैसा रह जाए और पुण्यों का फल अधिक से अधिक मिल सके। परंतु अब वर्तमान में भी हम आचार संहिता का पालन नहीं करते, ऋषि महर्षियों की आज्ञा का पालन नहीं करते, संतों की आज्ञा का पालन नहीं करते, तो हम दुखी होंगे। तो इस प्रकार से पूर्वकृत कर्म में जो हमारे जीवन में नाना प्रकार से प्रभाव डालते हैं, तो उनसे हम कैसे अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं। अब ये जो दूसरी बात लिखी है, रोजाना कई कर्म जान में अनजान में हो जाते हैं। खेतों में कुछ विषाक्त दवाएं दी जाती हैं फसलों की रक्षा इत्यादि के लिए, और जीव जंतुओं को जैसे सफाई इत्यादि के लिए ये सल्फाज या कोई पाउडर आदि लिख रखा है। कीट मकोड़े मर जाते हैं खेतों में, और दूसरी जगह अनादि की सुरक्षा के लिए। तो ये इन सब से बचने के लिए वैसे दो कार्य किए जाएं। पहला कार्य तो हम बता चुके हैं, अगर अभिमान और अहंकार से रहित होके हम कर्म करेंगे तो कर्म अपना फल नहीं देगा, परंतु अभिमान और अहंकार जाता नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे मन में पवित्र उद्देश्य हो कि हम जो खेतों में बीज बोए हैं वो अपने लिए ना बोएं। हम सोचें कि हम जो अन्न इत्यादि उत्पन्न कर रहे हैं इससे यज्ञ इत्यादि पवित्र कर्म होंगे, देवताओं के भाग उनको दिए जाएंगे और अनेक लोगों का खाद्य पदार्थ के रूप में ये खाद्य बनेंगे, भोजन बनेंगे, आहार बनेंगे। इस प्रकार के भाव से अगर हम खेती करते हैं और खेती को बचाने के लिए, फसल को बचाने के लिए इस प्रकार से कीटनाशक, वैसे बहुत सी ऐसी कीटनाशक औषधियाँ हैं जो इस प्रकार से अर्थ जो हैं ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, परंतु जीव जंतु तो मरते ही हैं। पहले एक व्यवस्था थी, ये पक्षी इत्यादि जो हैं वो इस प्रकार के जीव जंतुओं को खा जाते थे। दूसरे प्रकार से मौसम इत्यादि में जब ठंडी अधिक पड़ती थी तो ये सब कम पैदा होते थे, नहीं पैदा होते थे, परंतु वो सब व्यवस्थाएं अब लगभग भंग होती जा रही हैं। तो बस एक ही उपाय है कि हम अपने लिए खेती ना करें, परमात्मा की खेती है, परमात्मा के लिए करें, और उसके द्वारा जो अन्न इत्यादि प्राप्त हो उसका कुछ अंश देवताओं के लिए निकाल दें, यज्ञ इत्यादि में उसको समर्पित करें, और शेष सभी को उनका भाग दे दें, मानव को, अन्य प्राणियों को। तो उसमें काफ़ी कुछ दोष से हम बच जाएंगे, क्योंकि हमारा उसके पीछे सद्भाव है, गलत भाव नहीं। अब एक दो तीन बातें धृतराष्ट्र के विषय में तो बता ही दिया गया कि धृतराष्ट्र के अंदर जो पूर्व में अहंकार तो था ही, केवल अनजान में उनके द्वारा उस शावक का मांस खाया गया था। तो इस जन्म में धृतराष्ट्र के रूप में उन्होंने जो दुर्योधन
के मोह में फंस के पांडवों के साथ अत्याचार किया, उसका कारण उनको ये फल भोगने को मिला था। पहले ही कहा गया, अगर उनके मन में दया, क्षमा, मैत्री, अहिंसा इत्यादि के पवित्र भाव भरे होते तो ऐसा दुष्परिणाम उनको नहीं भोगना पड़ता। अब दूसरा है, प्रताप भानु के द्वारा जो कर्म हुआ दूसरे के द्वारा किया गया था। प्रताप भानु के विषय में बहुत से लोग चर्चा किया करते हैं। प्रताप भानु जो है ऊपर से एक अच्छा राजा दिखाई देता है और परंतु उसके जीवन को रामचरितमानस के माध्यम से पढ़ के ऐसा विदित होता है। रामचरितमानस में जब महाराज मनु तपस्या के लिए वन में जाने लगे तो बरबस राज सुतहि नृपदीना, उनके जो पुत्र उत्तानपाद थे उनको जबरदस्ती राज दिया गया। वो लेना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि पिताश्री जो हैं राजकाज संभाले रहें, हम उनकी सेवा में अपने आप को समर्पित करें। परंतु ये जो सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु, इसके प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जेठे सुतहि राज नृपदीना। वहां बरबस राज सुतहि नृपदीना और यहाँ जेठे सुतहि राज नृपदीना। ज्येष्ठ पुत्र को राज दे दिया गया, श्री राम प्रताप भानु को राज दे दिया गया। और प्रताप भानु राजा बनके, मतलब इच्छा थी कि हमको राज वैभव प्राप्त हो। अच्छी बात है, कोई बात नहीं है राज वैभव प्राप्त करने की इच्छा, परंतु राज प्राप्त करने के बाद क्या किया? राज का विस्तार करने में लग गए। जहां तहां पर ही अनेक लड़ाई, अनेकों स्थानों पर युद्ध किए गए और युद्ध में कितने प्रजा का हनन किया, कितनी सेनाओं को नष्ट किया, केवल अपने राज के विस्तार के लिए। राज की सुरक्षा के लिए युद्ध किया जाता है, अपने अधिकार की रक्षा के लिए युद्ध किया जाता है, तो वो धर्म युद्ध हो जाता है। और जो अपने वैभव का विस्तार करने के लिए, राज का विस्तार करने के लिए युद्ध किया गया, तो ये इनके अंदर बहुत अधिक महत्वाकांक्षा है। और महत्वाकांक्षाओं ने प्रताप भानु को रावण बनाया है। ठीक है, महत्वाकांक्षी होना भी कोई बात नहीं। युद्ध किए, युद्ध में अनेक प्रकार से हिंसा की, रक्त की नदियां बहा दी। फिर इन लोगों के मन में आया कि अब समाज हमको क्या कहेगा कि देखो इस राजा ने राज के विस्तार के लिए ये सब दुष्कर्म किए हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने अनेक धर्मशालाएं, मंदिर, मठ बनाने शुरू कर दिए। मंदिर, मठ बनाना, धर्मशाला बनाना, स्कूल, कॉलेज बनाना अच्छी बात है, परंतु उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य केवल लोगों में, समाज में हमारी वाहवाह हो, लोग कहें कि बहुत अच्छा राजा है भाई। रामचरितमानस में लिखा है कि वो नाना प्रकार से यज्ञ अनुष्ठान भी करता है और वासुदेव अर्पित नृपज्ञानी, और उसका फल जो है भगवान वासुदेव को समर्पित कर देता है। वो अपने आप को ज्ञानी बताता है, परंतु एक तरफ कर्म का फल भगवान को अर्पित कर रहे हैं, दूसरी तरफ मन में बहुत कामनाएं भरी हुई हैं। उनका पता कब लगता है? जब वो कपटी मुनि के पास पहुंचते हैं। हम
अगर सज्जन हैं तो हमको सज्जन मुनि मिलेंगे, संत जन मिलेंगे। हम कपटी हैं तो हमको कपटी मुनि ही मिलेंगे। तो राजा प्रताप भानु को कपटी मुनि मिलते हैं, और कपटी मुनि उससे जब परिचय पूछते हैं तो कहते हैं नाम प्रताप भानु अवनीशा, ताज सचिव में सुनो मुनीसा। एक प्रताप भानु नाम का राजा है, उसका मैं मंत्री हूं। अब ये राजा तो प्रताप भानु नहीं जानता था कि ये कपटी मुनि है, परंतु इसने तो उनको महात्मा समझ के प्रणाम किया था, और महात्मा ने हमारा परिचय पूछा तो हमने कपट पूर्वक बताया कि हम उसके मंत्री हैं, ताज सचिव में प्रताप भानु। और जबकि स्वयं प्रताप भानु है, तो बाबाओं के पास, संतों के पास भी उन्होंने राजनीति की, झूठ बोले। अरे भाई, भगवान के दरबार में जाके जैसे आप सब तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव कहते हो, अंदर से तो भाव है नहीं कि हम माता पिता भगवान हैं, ऊपर से केवल शब्दों के द्वारा। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जबकि सब चाहते हैं, परंतु चिल्ला चिल्ला के स्तुति करते हैं कि भाई ना हमको अर्थ चाहिए ना धर्म चाहिए। तो ये भगवान के दरबार में भी जाके, संतों के पास जाके भी उसने झूठ बोला। और कपटी मुनि ने बाद में उसकी सराहना की कि मैं तो तुमको जानता हूं कि तुम प्रताप भानु हो, परंतु तुमने जो असत्य भाषण किया वो मेरे को अच्छा लगा। कपटी मुनि को इस प्रकार का असत्य भाषण अच्छा लगता है। वो कहता है कि तुमने तो राजनीति पालन करते हो, क्योंकि राजाओं को अपना नाम यत्र तत्र नहीं बता देना चाहिए। अरे यत्र तत्र नहीं बताना चाहिए, परंतु साधु संतों के सामने जाके तो नम्रता पूर्वक निवेदन कर सकता था कि मैं प्रताप भानु नाम का राजा हूं, परंतु आपका चरण का दास हूं, जो भी हो। और जब कपटी मुनि खुश हो गए, बहुत बड़ी कथा है वो तो, उद्भव पालन प्रलय कहानी कहे समित आचरज बखानी, अनेक प्रकार से सृष्टि का सृजन पालन परावर्तन की कथाएं कपटी मुनि सुनाने लगे, और प्रताप भानु को प्रभावित कर दिया और बता दिया कि मैं तुमको जानता हूं, तुम प्रताप भानु नाम के राजा हो, तुम्हारे पिता सत्यकेतु थे, आदि आदि सब। वो सब जब राजा ने सुना तो राजा को लगा कि ये तो बहुत सिद्ध महात्मा है, मेरे विषय में बिना बताए सब कुछ जानते हैं। तो बहुत प्रभावित हो गया। साधारण लोग जो हैं चमत्कारों से प्रभावित होते हैं और वो ठगे जाते हैं। प्रताप भानु चमत्कार से प्रभावित हुआ और नाना प्रकार की लच्छेदार भाषा में जो कथा वार्ता हुई उससे प्रभावित हुआ। प्रताप भानु जब बहुत प्रभावित हो गया तो कपटी मुनि ने कहा कि मैं तुम पे प्रसन्न हूं, वरदान मांगू। तो उसने कहा, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो, एक छत्र पूरे भूमंडल का मैं सम्राट हूं और मेरा राज जो है 100 कल्पों तक, मतलब चतुर्युग सहस्त्रानी दिनम एकम पितामह, 4 युग 1,000 बार व्यतीत होते हैं तो वो एक कल्प कहलाता है। उसने कहा 7 कल्प तक मेरा राज अखंड राज हो। यज्ञ करता था तो उसका फल भगवान को समर्पित करता था, परंतु अंदर कितनी वासना है, कितनी इच्छा है कि मेरा एक छत्र साम्राज्य हो। तो इस प्रकार से कपटी राजा प्रताप भानु है और उसके कपट का ही परिणाम इसको भोगना पड़ा है। अगर ये शुरू से सही रहा होता तो इसके साथ ऐसे दुष्परिणाम नहीं आते। तो इसका पूरा प्रसंग पढ़ने जैसा है, समझने जैसा है और ऊपर से
कोई व्यक्ति धार्मिक दिखाई दे रहा है, परंतु अंदर से अगर वो धर्म विरोधी है तो उसको धार्मिक नहीं कहा जा सकता। धर्म क्या है? धर्म को समझना बहुत कठिन है। धर्म का रहस्य जो है महापुरुषों की हृदय रूपी गुहा में छिपा हुआ है। ऊपर के कर्म जो हैं वो केवल धर्म नहीं बन सकते हैं। भरत जी के प्रसंग में गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, जो जीवन पर्यंत कर्मकांड करते रहे, उन्होंने वशिष्ठ संहिता इत्यादि आचार संहिताएं भी बनाई। तो उन्होंने कहा, समझब कहब करौ तुम सोई, धर्म सार जग होइए सोई। भरत जी से कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी, जो आप कहेंगे, जो आप समझेंगे, जो आप करेंगे, वही धर्म का सार होगा। जो भगवान के भक्त हैं वो जो कहते हैं, जो करते हैं और जो समझते हैं, वही धर्म का सार है। भरत जी जैसे संत। तो ऊपर की क्रियाएं कुछ भी हों, परंतु अंदर से भगवान के प्रति प्रेम है, भावना है, तो वो सही धर्म है। नहीं तो आप जानते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। परंतु महाराज दशरथ उस धर्म का पालन करने के कारण परमात्मा श्री राम को अपने से दूर कर दिए, जिससे हमारे परमात्मा हमसे दूर हो जाएं। वो धर्म धर्म नहीं है, अधर्म है। इसी प्रकार से अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। परंतु एक व्यक्ति जो है हजारों की हिंसा कर रहा है, तो उस व्यक्ति को मारकर हजारों व्यक्तियों का जीवन बचाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण सबको मरवा दिया, क्योंकि भीष्म और द्रोण के संरक्षण में दुर्योधन पल रहा था, दुर्योधन का पाप पल रहा था, दुर्योधन के द्वारा अपराध बढ़ रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां भीष्म, द्रोण इत्यादि सबको समाप्त करवा दिया। समझना चाहिए हिंसा कहाँ धर्म बन जाती है, कहाँ अधर्म होती है। हिंसा का पहले भी बताया गया कि वो क्रिया एक होने पर भी परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं। तो इन सब बातों को समझना चाहिए। तो काकभूषण जी पर शंकर जी की विशेष कृपा हुई, उनके द्वारा गुरुदेव का घोर अपराध किया जाने पर भी अभिमान पूर्वक किया गया था। तो ये सब बातें अच्छी लिखी गई हैं और इन सब के एक एक को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि कहाँ किस प्रकार से कौन सी क्रिया धर्म बन जाती है, कौन सी क्रिया अधर्म बन जाती है। और हम सबको केवल एक ही आत्म कल्याण के लिए उपाय है कि भगवान की शरणागति स्वीकार करें, भगवान के हो जाएं और भगवान के होकर इस सब कर्म के बंधन से मुक्ति पालें। परंतु सही अर्थों में भगवान के होना है। ये नहीं तथाकथित के अर्जुन भी कहता है, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। परंतु इतना कह देने मात्र से नहीं होगा। मैं अर्पित मनोबुद्धियो, भगवान कहते हैं मन और बुद्धि को मेरे लिए समर्पित कर दे। हम अपने मन और बुद्धि को भगवान को समर्पित करें और सम्यक प्रकार से परमात्मा के हो जाएं। अगर हम परमात्मा के साथ अपना सही दृढ़ संबंध जोड़ देते हैं तो परमात्मा की कृपा करना से हमारी रक्षा हो सकती है। अन्यथा कर्म के बंधन से मुक्त होना संभव नहीं है। एक ही उपाय है, रामई सुमरिय गाइए रामई, संतत सुनिए राम गुण ग्रामई। राम जी का स्मरण करें, राम जी को गाएं, राम जी का स्मरण करें, राम जी के हो जाएं। हो राम को नाम जप, और भगवान का नाम जप करें, कुसंग का त्याग करें।
कुसंग से बर्बादी होती है और सत्संग से कल्याण होता है। जय श्री राम।